ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। 67 तक हमारे हो गए। इसमें टोटल हमारे पास कितने रुपए हैं? 180। और हमसे संख्या पूछ रहा था, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब सबसे संख्या पूछी है तो ऑप्शन से भी किया जा सकता है। जैसे 1 रुपए के 40 सिक्के हैं तो रुपए भी कितने हुए? 40। 50 पैसे के 60 सिक्के हैं तो रुपए कितने हुए? 30। अब 40 और 30 70 रुपए, यहां से कुछ और भी बन जाएंगे तो भी 180 तो नहीं होंगे। यहाँ 160 रुपए खाली यहीं से हो गए 1 रुपए के, तो 180 से क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो ये दो बचे। 1 रुपए के 80 सिक्के तो 80 रुपए, 50 पैसे के 120 सिक्के तो 60 रुपए, और 25 पैसे के तो इनका 1/4 होगा तो 40। और ये टोटल मिला के कितना है? 100। तो आप इसको ऑप्शन से भी सोच सकते हैं। ठीक है, बाकी बेसिक प्रोसेस हमने कल पढ़ी थी, उससे भी कर लेते हैं। ये हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, तो संख्या का अनुपात कितना है? तो इसको 2x 3x और 4x ले लिया। तो ये सिक्कों की संख्या है, इनकी कीमत निकालनी है। तो ये 2 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो इनकी कीमत 2x होगी। 3x सिक्के हैं 50 पैसे के, तो इनकी कीमत इनकी आधी होगी। ये है 25 पैसे की, तो इनकी क्या होगी? 1/4। और ये सब कुछ मिलाकर टोटल कितना है? यहां से x निकाल के वापस यहां रख दोगे। ठीक है, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4। 4 दूनी 8, 6 14 और 4। तो यहां से यदि हम x निकालें तो x कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, x कितना आ जाएगा? 16। सॉरी 180 था, ये 80 थोड़ी है, 180 है। कितना है? 180। तो 20 से डिवाइड करोगे तो 9 बार, तो x कितना आएगा? 36। तब भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। यही है ना, वे कंटेन 180 कॉइन इन विच 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे कॉइन। 4 एलसीएम होगा, 4 दूनी 8। यहां पर एलसीएम कितना आएगा? 4। तो 4 दूनी 8 और 6 14 और 4 18 आएगा। बराबर में 180 है, ये डिवाइड करोगे तो 10, तो x 40 आएगा। कितना आएगा? 40। तो 40 यहां रख दो, ये आपका आंसर बन जाएगा। देखो इसमें भी क्या कह रहा है कि एक डिब्बे में 56 रुपए हैं, जिनमें 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। तो सेम वही क्वेश्चन है। अभी तक पिछले 2 3 4 क्वेश्चन में हमें रेशियो लिखा था, इस बार उसने रेशियो भी भाषा में बोल दिया है। जैसे कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। 50 पैसे वाले की संख्या 25 पैसे वाले से दुगनी है और 1 रुपए वाले से 4 गुनी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 8 मान लेते हैं। अब ये इसका दुगना है तो ये इसका आधा कहलाया। 8 का आधा भाई 4 का दुगना है, और ये इसका 4 गुना है, तो ये कितना होना चाहिए? 2। तो आपको रेशियो मिल गया। आप इसको और डिवाइड करके चाहो तो 4 2 1 लिख सकते हो, लिखना हो तो आप 4 2 और 1 लिख सकते हो। तो पिछले 3 क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया था, इस बार रेशियो की भी भाषा बोलती। ठीक है, आप फिर से इस बार इसको पढ़ लो। ये लाइन थोड़ी सी नई है, बाकी तो वही है जो अभी तक था। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से कितनी थी? 2 गुनी, और इससे कितनी थी? 4 गुनी। तो आप शुरुआत में ऐसा ही कर सकते थे कि भाई इससे 4 गुनी, हम इसको 1 मान लें तो ये कितना होगा? 4, और इससे दुगुनी है तो ये कितना होगा? 2 होगा। तो ये सिक्कों की संख्या का रेशियो आ गया। अब बाकी फिर वही होना है। संख्या यदि ये है तो मान लो कि सिक्के कितने हैं? 4x 2x, और ये संख्या है और कीमत निकालनी है। तो ये 50 पैसे की है तो इसकी कीमत आधी होगी, ये 25 पैसे की है तो इसकी कीमत 1/4 होगी, और इसकी कीमत यही आएगी। और ये कीमत मिला के कितनी है? फिर एलसीएम 4 होगा, ये 2 बार, तो ये 8x, ये 2x और ये 4x बराबर 56 है। तो ये 4 2 6 और 8 14, 14 से 4 बार 4 चौके, तो x 16 आ गया। अब 16 यहां रख दो। हमसे पूछी 50 पैसे वाली, मतलब 4x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आंसर आ जाएगा। एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं आपको सीखने के लिए, ये भी वही क्वेश्चन है।
लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। यहाँ पर टोटल मेरे पास 378 सिक्के हैं। अभी तक मेरे पास टोटल रुपए थे, यहाँ टोटल 56 रुपए थे, यहाँ टोटल 180 रुपए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास रुपए नहीं है, क्या है, सिक्के हैं। तो अब अभी जो हम कर रहे थे शायद वो हमें करने की जरूरत ना पड़े। हमसे कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 378 कॉइन है। इनका रेशियो यही है 13:11:50 पैसे के कितने कॉइन है बताने। तो अब तो ये सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हैं, इसको आप सीधा सीधा डिवाइड कर दो, ठीक है। अच्छा देखो, यहां हिंदी में थोड़ा सही नहीं लिखा है, इंग्लिश में सही लिखा है। इनकी कीमत का अनुपात है, ये कीमत का अनुपात इतना है। ये जो रेशियो है किसका है, कीमत का। अब जो कल मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने बोला था 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्या होगा कि आपके पास सिक्कों की संख्या होगी, नंबर ऑफ कॉइन, उसे आपको उनकी कीमत में बदलना पड़ेगा। यह कीमत को किस में बदलना पड़ेगा, कॉइन में। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमें सिक्कों की संख्या थी, कीमत में बदलना था, तो इसके लिए हमने फेस वैल्यू से गुणा कर दिया था। अब कीमत को इसमें बदलना है तो फेस वैल्यू से भाग करना पड़ेगा। सर फेस वैल्यू क्या होती है, 1 रुपए के कॉइन के सापेक्ष रिस्पेक्ट में। जैसे 20 पैसे की फेस वैल्यू क्या होगी, 20 और 1 रुपए में मतलब 100 पैसे से भाग कर दो तो 1/5। 25 पैसे की फेस वैल्यू क्या होगी, 25/100 तो 1/4। तो ये फेस वैल्यू होती। यदि वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन में बदलना है तो फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहां देखो क्वेश्चन ये है, अब मुझे एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ये मुझे उनकी वैल्यू है। लेकिन सर मुझे टोटल कॉइन पता है, तो मुझे इसे किस में बदलना पड़ेगा, कॉइन में। तो आप फेस वैल्यू से भाग करते जाओ। 1 रुपए की फेस वैल्यू 1 होगी, या आप उसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। सर ये मेरे पास वैल्यू है, मतलब आपके पास यदि 13 रुपए हैं, 1 रुपए के कॉइन है, तो कितने कॉइन मिलके 13 रुपए बनाएंगे, 13। 13 रुपए में 1 रुपए के कितने कॉइन होंगे, 13, ठीक है। तो ये वैल्यू थी। लेकिन यदि मैं नंबर ऑफ कॉइन लिखूं तो यहां से 13 ही आएंगे। सर 11 रुपए में 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे, तो 1 रुपए में 2 होते हैं, मतलब जस्ट डबल होता है। तो 11 रुपए में कितने कॉइन होंगे, 22। 25 पैसे के 1 रुपए में कितने कॉइन होते हैं, 4। तो 7 रुपए में कितने होंगे, 7 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 28। आप सीधा सीधा वैसे भी कर सकते हैं कि फेस वैल्यू से डिवाइड कर दिया। 1 रुपए की फेस वैल्यू 1 है, 50 पैसे की 1/2 है, 25 पैसे की 1/4 है। तो ये सीधा कॉइन का रेशियो आ गया। इस रेशियो में कॉइन को बांट देना। टोटल कॉइन कितने दिए हुए हैं, 378। और मेरे से पूछा है 50 पैसे वाले कॉइन की वैल्यू। तो 50 पैसे वाले कॉइन यदि देखें तो 22 हैं, तो 22 से गुणा करोगे और इनके टोटल से भाग करना पड़ेगा। टोटल यदि देखें तो टोटल कितना हो जा रहा है, 63, ठीक है। ये जोड़ोगे तो 50 और 13 ये तो 63। अब इसको भाग आप दे सकते हैं, वही आपका आंसर बनेगा। डिवाइड करना है वो आपने कर लिया होगा, कितना आएगा, 130, 132 आंसर बनेगा। तो 2 टाइप है, या तो आपको कॉइन का रेशियो दिया होता तो टोटल कीमत देगा, कीमत का रेशियो दिया होगा तो टोटल कॉइन देगा। जैसे इस क्वेश्चन में यदि देखो, इस केस में भी आपको इनकी कीमत का अनुपात दिया है, मानों का अनुपात दिया है। ये कीमत का अनुपात है, संख्या पूछ रहा है, करो एक बार जल्दी से। तो ये सेम क्वेश्चन है, ये उनकी वैल्यू है, कीमत है। कीमत है मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 रुपए, 3 रुपए और 1 रुपए कीमत है। इसमें हमें सिक्के सोचने, तो सर 5 रुपए में हमें 50 पैसे के सिक्के चाहिए। अब आपको प्रैक्टिकली काउंट करने में डाउट है, तो इसलिए मैंने तरीका बता दिया कि फेस वैल्यू निकालो और भाग दे दो। 50 पैसे की फेस वैल्यू होगी 50/100 मतलब 1/2, ठीक है। तो 50 पैसे की फेस वैल्यू होगी 1/2, 25 पैसे की होगी 1/4 और 10 पैसे की होगी 1/, तो ये अनुपात आ गया संख्या का। ये 2 ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10, 4 ऊपर 3 से हुआ तो 12 और ये 10 है।
इसको भाग करना है तो करो, नहीं तो बाद में कर लेंगे। टोटल कितने सिक्के हैं? 480। उसमें उससे पूछा है अलग अलग प्रकार के, तो भाई इनको भाग करोगे आप इन तीनों के टोटल से, इनको यदि जोड़ोगे तो कितना होगा? 32। कितना होगा? 32। तो 16 × 48, 16 दूनी तो 2 से 15 बार। अब गुणा करते जाओ तो ये 1500, 150, 180 और 150, 150, 180 और 150, ये आपका आंसर बनेगा। यहाँ लॉजिक अलग है, हाँ ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम हालांकि मैंने प्रोपोर्शनलिटी वाले अभी बीच में एक क्वेश्चन आया था तो उसको छोड़ दिया था, आखिरी में इकट्ठा मैं आपको कराऊंगा। ऐसे 2 3 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 3 4 क्वेश्चन है ये, तो एक क्वेश्चन समझ लेना, ठीक है, फिर आपको मौका मिलेगा तो आप बताइएगा। कह रहे कि एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा उसका लॉजिक समझ लो। जैसे मान लो किसी एक चीज का वजन है 10 ग्राम, कोई चीज है उसका वजन कितना है? 10 ग्राम, और क्वेश्चन में लिखा है कि इसकी जो कीमत है वो इसके वेट के स्क्वायर के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समानुपाती का साइन कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। यदि आपने बोला कि कोई दो चीजें प्रोपोर्शनल हैं, समानुपाती हैं, तो आप ऐसे लिखते हो, और व्युत्क्रमानुपाती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे लिखते हो, ठीक है। इसको हम आगे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप बस इतना समझ लो। और स्कूल में जब हम ऐसे कुछ वैल्यू लिखते थे, यदि हमें साइन को हटाना है तो हम इसे मान लेते कि ये बराबर होगा, कुछ भी कांस्टेंट मान लेते थे, कोई भी एक हम कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ ले लेते थे, स्कूल में हम ऐसा करते थे। अभी छोड़ो इसको, अभी मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि कीमत जो है वो वर्ग के बराबर है वजन के, मतलब इसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि ये इसके लगभग बराबर है। हम कह सकते हैं कीमत जो है वो लगभग बराबर है वजन के। तो वजन यदि 10 ग्राम है तो कीमत कितनी हुई? 100 हुई, हम ये कह सकते हैं। अब हुआ ये कि हमने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, हमने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिए, 6 ग्राम और 4 ग्राम। ये रिलेशन अभी भी वही है कि कीमत वजन के वर्ग के बराबर है। तो अब ये जो 6 ग्राम का टुकड़ा है इसकी कीमत कितनी होगी? 36, और इसकी कीमत होगी, मतलब यदि मान लो आपके पास 10 ग्राम का एक टुकड़ा था, आप उसे 100 रुपए में बेच रहे थे, लेकिन आपने उसको 2 अलग अलग लोगों को बेचा, तो आपने एक को बेचा 36 में और एक को बेचा 16 में, तो कुल मिलाकर आपको कितने रुपए मिले? जब आप इकट्ठा बेच रहे थे तो आपको 100 रुपए मिल रहे थे, अब आपको 52 मिले, तो ज्यादा मिले कि कम? कम मिले। मतलब हमें यदि देखा जाए तो 48 रुपए का क्या है? लॉस है, 48 रुपए का घाटा हो गया। यदि हम वो पूरा टुकड़ा इकट्ठा बेच देते हैं तो 100 रुपए मिलते हैं, अलग अलग हिस्सों में बेचा तो हमें केवल 52 ही मिले, हमें कितना घाटा है? 48 का। ये बात समझ रहा है? इस क्वेश्चन में यही लिखा है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन अभी हमने करने वाले हैं इस क्वेश्चन में यही बात ही लिखी है। यहां देखो कह रहा है कि एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया, इन तीनों के वजन का अनुपात ये है, ठीक है, वेट का रेशियो है, तो हमने मान लिया कि वेट है, हम मान लेते हैं कि वेट है 2x, 3x और, तो देखो भाई यदि मैं इन दोनों हिस्सों के वेट को जोड़ दूं तो मुझे ओरिजिनल वेट मिल जाएगा ना। 6 + 4 कितना होगा? 10। तो यदि मैं इन तीनों हिस्सों को ऐड कर दूं, 4 3 7 और 2, मतलब पहले जो वजन रहा होगा हीरे का वो 9x था, हमने उसको 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, 2x, 3x और 4x। ये इनके वेट हैं, ये जो हैं ये इनके वेट हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस ऑफ डायमंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर वेट, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के। तो यदि वेट ये है तो जो प्राइस होंगे वो इनके स्क्वायर होंगे, तो इसका होगा 4x स्क्वायर, इसका होगा 9x स्क्वायर, इसका 16x और इसका। तो जब यदि वो टुकड़ा पूरा था
जब हीरा पूरा एक ही टुकड़े में था तो उसका प्राइस था 81, लेकिन जब हमने इसको 3 टुकड़े में तोड़ दिया तो अब तीनों टुकड़ा का टोटल प्राइस यदि देखें तो 29 है। मतलब यदि आप उसको इकट्ठा पूरा एक साथ बेच देते तो आपको 81 रुपए मिलने थे, लेकिन आपने टुकड़ों में बेचा तो कितना मिला, 29, तो कम मिला। कितना कम मिला, तो ये 52 हमारा क्या हो गया, लॉस, इतना हमें घाटा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे के टूटने से इतने रुपए का नुकसान हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू 52,000 है। तो 52 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कितना आ गया। मुझसे पूछा है हीरे की कीमत, मूल कीमत, ओरिजिनल प्राइस बताओ। ओरिजिनल प्राइस का मतलब सर कौन सा, 81। एक्स स्क्वायर की जगह 1000 रखना है तो 81,000 आपका आंसर बनेगा। ठीक, तो आसान क्वेश्चन है। हमें रेशियो दिया था, हमें उस रेशियो को हमने एक तो एज्यूम कर लिया एक्स लगा के, प्राइस उसके स्क्वायर के बराबर है, और यदि हम वेट के सभी टुकड़ों के वेट को ऐड कर देंगे तो ओरिजिनल का वेट आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ो, सोचो, फिर नोट करो। क्या कह रहा है कि भाई आपकी जो भावनाएं हैं वो किस अनुपात में टूटी हैं, 1, 2, 3 और 4 में। इसको आपने x, 2x, 3x और 4x ले लिया तो टोटल आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करते जा, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 100x, ये 16 है, ये 9 है, ये 4 है, और ये क्या है, x है। अब ये चारों टुकड़ों की कीमत है, कितनी है, 30, और ये टोटल कीमत थी, तो कितना घाटा है, 70। एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, तो एक्स स्क्वायर 10 आएगा, तो यहां वैल्यू रख दो 10, तो 1000 आपका आंसर हो गया। तो ये अभी तो फिर भी हम ये लिख दे रहे हैं, ये कैलकुलेशन छोटा सा है, आप प्रोसेस पता हो तो जल्दी से हो जाएगा। भाई सबका जोड़ के स्क्वायर करना है तो 100 आ गया, सबका अलग अलग तो 16, 9, 4 और 1, तो 30 और 100 में अंतर 70, तो 70 की वैल्यू हमें दी हुई है। चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, हम इसको ध्यान से देखते हैं। पहली लाइन में तो यही लिखा है कि प्लाईवुड की जो कीमत है वो वजन के वर्ग के क्या है, अनुक्रमानुपाती। अब हुआ क्या कि प्लाईवुड को हमने 3 भागों में तोड़ दिया, 9, 2 और 1 में। यदि प्लाईवुड इस अनुपात में टूटा होता तो 448 रुपए की अतिरिक्त हानि होगी। क्या होगी, अतिरिक्त हानि। देखो एक बात समझो कि प्लाईवुड तो एक ही है, तो उसका जो टोटल वजन है वो टोटल वजन एक सा आना चाहिए। बात समझ रहे हैं, जैसे मान लो एक हीरा है 100 किलो का, अब उसको हमने कोई 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, कोई और दूसरे 4 टुकड़ों में तोड़े तो टोटल वेट तो नहीं बदलेगा। तो ध्यान से देखो यहां टोटल वेट कितना है, 12, और यहां भी कितना है, 12, दोनों जगह बराबर है। तो यदि हम उसे इस रेशियो में तोड़ते, 9x, 2x और टोटल तो कितना आता, 12 में, या फिर इस रेशियो में तोड़े 7x, 3x, 2x, टोटल कितना आएगा। मतलब यदि मैं इसकी ओरिजिनल कीमत की बात करूं तो इसकी ओरिजिनल कीमत कितनी है, 144 एक्स स्क्वायर। वो कह रहा है कि यदि इस रेशियो में टूटा होता तो अतिरिक्त हानि होती। अतिरिक्त हानि का मतलब यह है कि आप ऐसे समझो कि मैं 100 रुपए की चीज को 60 रुपए में बेच रहा हूं, तो कितनी हानि है। यदि मैं इसे 50 में बेच दूं तो मुझे अब कितना लॉस है, तो कितना एक्स्ट्रा लॉस हो गया भाई, पहले 40 था अब 50 है, तो 10 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना। तो वहां यही कहना चाह रहा है। तो एक्चुअल में ये जो 448 है वो इन दोनों के प्राइस का डिफरेंस है। जैसे यहां मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा लॉस हुआ, 10, तो वो जो 10 है वो किसका डिफरेंस है, इन दोनों का। तो यहां भी यदि मैं देखूं इसका प्राइस कितना आएगा, 81, 4 और 1x स्क्वायर, तो 4, 1, 5 और इसमें ऐड करोगे तो इन सबको यदि मैं ऐड कर दूं तो आएगा 86x स्क्वायर। तो यहां तो मुझे भाई ओरिजिनल वैल्यू है 144,
मैं 86 में बेच रहा हूं तो कुछ तो लॉस है ही। मैंने जब इस प्राइस पे बेचा तो यहां क्या आएगा 49, 9 और 4। अब यदि मैं देखूं तो टोटल मुझे कितना मिला, इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 62। तो पहले तो मुझे 86 मिल जा रहा था, अब 62 मिल रहा है, और ज्यादा घाटा हो गया ना। ठीक है भाई, पहले मैं 144 की चीज को 144 की चीज को कितने में बेच रहा था 86 में, अब मैंने कितने में बेच दिया 62 में। तो मुझे यहां एक्स्ट्रा लॉस हुआ। कितना एक्स्ट्रा लॉस हुआ 24, और उस 24 एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे दी है कि 24 एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 448 है। तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, 24 से डिवाइड करोगे तो 24 से कम 24 कितना बचेगा 20, डिवाइड हो रहा है 24 से। ठीक है क्लियर। मुझे क्या करना है, मुझे बताना है ओरिजिनल कीमत यहां पे। तो एक्स स्क्वायर आएगा 448/24, और यहां इसको गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देना 144 से, कितने 6 बार, 6 को मल्टीप्लाई करोगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला। आप यूनिटरी मेथड अच्छे से समझते हैं, एक लाइन में क्वेश्चन होगा। तो एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला आप करोगे। आपको दिया हुआ है कि कोई 3 पर्सन है ABC, और वो अपनी इनकम में से इतना एक्सपेंस करते हैं। तो किसी भी चीज की जो इनकम है वो टोटल कितना परसेंट होती है 100%। ठीक है, कोई भी चीज टोटल 100% होती। एक क्वेश्चन यहां देख लेना, एक क्वेश्चन आप करोगे। मुझे उनकी सेविंग का रेशियो दिया हुआ है कि भाई जो उनकी बचत है उसका रेशियो कितना है 20, 9 और 8। मैं पहला क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूं। देखो ध्यान से, कह रहा है कि A, B और C, ए का एक्सपेंस कितना है और बी का और सी का। सर इनकम होती किसी की भी 100%, 100 में से 75 उसका खर्च है, तो बाकी 25 क्या होगी बचत, इसकी सेविंग और इसकी। और ये ध्यान से देखो, ये मुझे सेविंग ही पता है, मतलब ये जो ए की सेविंग है ये 20 इस 25% के बराबर होगी, और मुझे इनकम पता करनी। यदि मैं 25 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा इनकम। बी के लिए ये जो 9 है ये 30 की वैल्यू है, और मुझे क्या पता करना है 100 पता करना है। सी के लिए ये 20 की वैल्यू है, और मुझे क्या पता करना है। तो हमने केवल ये एक लाइन लिखी है, और इसमें मुझे इनकम का रेशियो मिल गया। बस एक सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है, ये तो दिया था, और ये कोई भी बच्चा अपने मन में इतना सोच सकता। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना, 25 से कितने बार 4 बार, ये 80 आएगा। ये 3 से 3 बार तो ये 30 आएगा। ये 20 से 5 बार तो ये 40। तो जीरो और कैंसिल, ये उनकी इनकम के रेशियो आ गए। टोटल इनकम कितनी है और मुझे किसकी बतानी है, सबकी अलग अलग। तो 4, 3, 7 और 8, 15 से डिवाइड करोगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 3, 3 इंटू 3, 4 इंटू 3, ये आंसर बनेगा। तो केवल एक लाइन में आपको रेशियो लिख लेना है, उसके बाद डिवाइड करना है। हमें 75% एक्सपेंडिचर है तो 25 सेविंग हुई, इसकी सेविंग हुई 30, इसकी 20। यूनिटरी मेथड हम पढ़ रहे हैं, जो दिया होता उससे भाग कर दो, जो निकालना उसको मल्टीप्लाई कर दो। सेम क्वेश्चन है, सेविंग कितना है 20, 21 और 19। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा आएगा। भाई 75 क्या है खर्च है, तो 25 बचत होगी, इंटू 100 लिख लेंगे। इसका खर्च कितना है 70, तो 30 बचत होगी, इंटू 100 लिख लोगे। और इसका 62 खर्च है तो 38 बचत होगी, इंटू 100 लिख लिया। ये रेशियो आ गया 25 से 4 बार तो 80 होगा, 3 से 7 बार तो ये 70 होगा, और ये 19 से 2 बार 38, 2 से भाग करोगे तो 50। 30,000 टोटल इनकम है। 7, 5, 12 और 8
20 से भाग करोगे तो ये 1500। अब 8 इंटू 15 इंटू 7 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 15, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन आपका आएगा। नहीं, ये गणित बहुत सरल है। देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ाया था कि कभी भी किसी चीज का रेशियो दे दे, फिर आपसे बोले कि इसे कुछ परसेंट बढ़ाया जाता है, बढ़ाने के बाद नया रेशियो बताओ, तो सीधा बढ़ा दो। लेकिन इस बार उसने नया रेशियो नहीं पूछा, हमें पहले किन्हीं 3 चीजों का खर्च पता था, रेशियो। तो मैं इसको 400, इसको 300 और इसको 200 लिख लेता हूं। भाई 4x 3x 2x लिखते हो तो x कौन सा कोई नियम है, वो अपने मन से लगा लेते हो। तो हमने अपने मन से 100 लगा दिया, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेशन आसान होगा। पहले वाले का खर्च 10% बढ़ाना है सर, इसका 10% का मतलब होता है 40। दूसरे वाले का 8% बढ़ाना है, 8 दिया 24। और तीसरे वाले का 5% कम करना है, तो 5 दूनी 10। तो ध्यान से देखो, तो 40 बढ़ेगा 24 बढ़ेगा, तो 64 बढ़ा और 10 कम हो गया। मतलब टोटल यदि देखें तो कितना बढ़ा है, 54। और बढ़ा किस पे है, इस टोटल पे। तो इसको देखें तो 4 3 7 और 2 9, तो टोटल हमारा खर्च 54 बढ़ गया 900 पर, तो 6% बढ़ा। 9 की टेबल पढ़ोगे संभवतः वो हमें याद है, तो 9 6 हो गया, 6% आ रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है यार, ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला, दोनों एक से ही है। लैंग्वेज बदल के भी क्वेश्चन हो सकता था, ये हमसे आंसर समझता है। कह रहा है कि जो पूरी पृथ्वी है उस पर जो जमीन है और पानी है उसका अनुपात 1 और 2 है, ठीक है। जो अर्थ है, पूरी अर्थ पर यदि हम जहां पानी है और जमीन है उस हिस्से का रेशियो देखें तो क्या है, मतलब टोटल यदि 3 हिस्से में हम पृथ्वी को बांट दें तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो जमीन है, 2 हिस्से पे क्या है, पानी है। पूरी पृथ्वी के एक हिस्से पे जमीन है, 2 हिस्से पे पानी है। अब आगे कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध कौन से तरफ का होगा, ऊपर वाला, ठीक है। आपकी पृथ्वी को आपने 2 बराबर हिस्सों में बांटा है, तो ऊपर वाला हिस्सा आपका नॉर्थ है और नीचे वाला साउथ है, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी है, ये दोनों हिस्से बराबर बराबर हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि उत्तरी हिस्से में जो जमीन और पानी है उसका रेशियो 2 और 3 है, दक्षिणी हिस्से में मुझे बताना है, ठीक है। तो यदि मुझे ये पता हो, सपोज मान लो कि पूरी पृथ्वी का एरिया है 500, उस 500 में से 300, या पूरी पृथ्वी का एरिया है मान लो 300, पूरी पृथ्वी का एरिया कितना है 300, तो 300 के मुझे कितने हिस्से करने हैं, 3, तो एक हिस्सा आ जाएगा 100। मतलब मैं कह सकता हूं कि 100 स्क्वायर मीटर में, कोई भी यूनिट ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ना भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 100 हिस्से में पृथ्वी है और 200 हिस्से में क्या है, 100 हिस्से पे जमीन है, 200 हिस्सों पे पानी है। अब मान लो जो उत्तरी वाला हिस्सा है, यहां पर 40 हिस्से में जमीन है, जमीन कितने में है, 40 में। पूरी पृथ्वी पर जमीन कितने हिस्से में है, 100, और उत्तरी में यदि 40 में है तो कंफर्म है कि 60 हिस्से यहां कहलाए। मेरी बात समझ रहे हो। और मान लो पूरी हिस्से पे पानी है 200 लीटर, पूरी पृथ्वी पे 200 लीटर पानी है, उसमें से यहां 60 लीटर पानी है, तो यहां कितना होगा। मतलब यदि मुझे पूरी पृथ्वी पर यह पता हो कि कितने हिस्सा जमीन है और उसमें से उत्तरी वाले का माइनस कर दूं तो कहां का बचेगा, दक्षिणी वाले का। ये बात तो समझ पा रहे हैं। अब मुझे यहां पे यही करना है। मुझे यह पता है कि पूरी पृथ्वी पर रेशियो कितना है लैंड वाटर का पूरी अर्थ पर, और नॉर्थ में उत्तरी ध्रुव पर कितना है, मुझे साउथ में बताना है, दक्षिणी में बताना है। तो मैं यदि पूरे पृथ्वी के एरिया में से, पूरी पृथ्वी पर जो जमीन है
उसमें से नॉर्थ वाली जमीन माइनस कर दूं तो बाकी कहाँ बचेगी, साउथ में। पूरी पृथ्वी पर जो पानी है उसमें से नॉर्थ वाला पानी माइनस कर दूं तो बाकी कहाँ बचेगा, साउथ में। इतना मुझे करना है। अब देखो पूरी पृथ्वी को मुझे कितने हिस्सों में बांटना है और नॉर्थ को, तो आप अपने मन से जो मन चाहे एक ऐसी संख्या सोच लो जो 3 और 5 से डिवाइड होती है, तो 15। तो हम मान लेते हैं कि पूरी पृथ्वी का एरिया 30 है। पूरी पृथ्वी का एरिया कितना है, 30। ये हमने अपने मन से मान लिया। सर पूरी पृथ्वी का एरिया यदि 30 है तो नॉर्थ का भी 15 होगा, और ये तो बराबर बराबर होता है। और पूरी पृथ्वी का सर 30 को मुझे 2 हिस्सों में बांटना है, तो 2 हिस्सों में जब बांटूंगा तो ये कितना आएगा, 10 और, मतलब पूरी पृथ्वी पर 20 लीटर पानी है। पूरी पृथ्वी पर पानी कितना है, 20 लीटर। और नॉर्थ वाले को कितने हिस्सों में बांटना है, 5। नॉर्थ का एरिया कितना है, 15। 5 से भाग करोगे तो 3, 3 तिरका 9 और 3 दूनी। अब पृथ्वी पर 20 लीटर पानी है और 9 लीटर है नॉर्थ में, तो साउथ में कितना होगा, 20 माइनस 9 11। पृथ्वी पर पूरी 10 हेक्टेयर जमीन है, 6 हेक्टेयर कहां है, नॉर्थ में, तो 4 कहां होगी, तो ये रेशियो आ गया 4 और 11। हमें केवल इतना करना। सर इस 30 की जगह कुछ और मान लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स मान लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हमें अपने मन से ही मानना है तो ऐसा कुछ लें जो कैलकुलेशन आसान कर दे। तो मैंने एक ऐसा नंबर 30 ही क्यों माना, क्योंकि 30 इन दोनों से डिवाइड होता है क्या। अच्छे ध्यान से एक बार क्वेश्चन को सोचो, समझो, नोट करो, फिर आगे बढ़ना। ध्यान से सुन लेना, उस लैंग्वेज पे क्वेश्चन लिखा नहीं है, इस साल अभी एमपी पुलिस में वो पूछा गया था। क्वेश्चन बोल देगा जैसे संपूर्ण पृथ्वी था, उसकी जगह मान लो बोल दे कि एक फोटो है, उस फोटो के 2 कलर हैं, रेड और येलो, कोई भी 2 कलर बोल दिए। बोला कि ऊपर वाले आधे हिस्से में रेड येलो कलर का रेशियो ये है, नीचे वाले में बताओ, और पूरी पिक्चर पर रेड येलो कलर का रेशियो ये है। तो सेम क्वेश्चन है, आपको बोल देगा कि अभी पृथ्वी है, पृथ्वी की जगह बोल देगा एक फोटो है, इस फोटो में 2 कलर हैं, रेड और येलो, पूरी पिक्चर पर रेड येलो का 1-2 रेशियो है, ऊपर वाले हिस्से में 3-4 है, नीचे वाले में बताओ। सेम क्वेश्चन को इस भाषा पे भी बना सकता है। क्वेश्चन अभी इस साल के पेपरों में पूछा गया था, ठीक है। तो होना तो ऐसे ही है, तो इसको करके जल्दी से आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। तो देखो यहां दिया है संपूर्ण पृथ्वी का रेशियो 1-2 है, और नॉर्थ वाले में तो 1-2 का टोटल होता है 3, 4-3 का टोटल होता है, तो मान लो 7 और 3 का एलसीएम होता है 21। तो हमने मान लिया कि पूरी पृथ्वी का एरिया है 42, इसमें से ऊपर भी 21 होगा और नीचे भी। अब 42 के 3 टुकड़े करने हैं, तो एक टुकड़ा आएगा 14, तो ये 14 एकम 14 और 14 दूनी, और 21 के कितने टुकड़े करने हैं, 7, तो ये 3 आएगा, तो 3 तिरका 9, तीचों के 12। अब माइनस कर दो, तो 14 माइनस 9 5 होगा, 28 माइनस 12 16 होगा। तो रेशियो कितना आएगा, 5 और 16 हो जाएगा। तो आज इतने ही रहने देते हैं, 79 क्वेश्चन तक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 80 क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में कल हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। थैंक यू।